नमस्ते। आज तारीख हुई है 17/7/2023। आज मेरा आलू पे रहने का दिन है 124। आपको दुनिया भर की जो भी बीमारियां हो, आप सब कुछ बंद कर कर केवल कच्चा आहार खाएंगे ना, तो जो भी बीमारी है वो जल्द से जल्द क्लियर होने लगेगी। एक कच्चा आलू खाने से करोड़ों से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। जितना हम पका के डालते हैं, इससे इनके लाभ जो है ना कम होते जाते हैं। तो जितना हो सके उतना आप कच्चा आहार खाइए। आप घर पे जो भी भोजन बनाते पका डालते हैं, जितना ज़्यादा पकाते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें से वैल्यू घट जाते हैं। वह पकाया हुआ आहार जितने समय में बाहर बिगड़ जाता है, उतने ही समय में हमारे शरीर के अंदर बिगड़ जाता है। वही आने वाले दिनों में बीमारियों का कारण बनता है। पेट पूरा गंदगियों से भरा हुआ होता है, पूरा कचरे से भरा हुआ होता है। बस वैसा पेट का रिपोर्ट हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? गंदगी छपकर निकलेगी, दाग आएंगे, जीव जंतु छपके आएंगे, सब कुछ छपकर आएगा, लेकिन वो कैसा दिखेगा? काले धब्बे की तरह। और आप अलग अलग नाम पाल दिए जाएंगे, डायबिटीज़, थायराइड, अस्थमा, टीबी, ऐसे अनेक नाम दिए गए हैं, लेकिन है तो आपके शरीर में गंदगी ही। आपको सही लगा ना मेरी बात? तो यह सही जानकारी मिलने के बाद क्यों ना आप सही आहार बढ़ाया जाए। आप आज तक जो फरसान खाते आए हैं, पकाया हुआ आहार खाते आए हैं, वह पचने में बहुत ही भारी है। जितना मात्रा में आप कच्चा आहार खाओगे वह जीवंत आहार है, वह आपके शरीर में से आसानी से पच ही जाएगा। जितना ज़्यादा आप गर्म करके आहार को खाते हैं तो शरीर को पचाने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचता है, क्योंकि वो मृत आहार है। वो जो शरीर मनुष्य का बनाया हुआ आहार हो गया। यह शरीर ईश्वर ने बनाया है, तो इसके लिए किस भोजन की ज़रूरत है शरीर के लिए, वह भोजन ईश्वर ने बना के ही दिया है, हमें तैयार दिया है। तो उसे हम मूल स्वरूप में ही जितना हो सके खाने का प्रयास करें। मैं देख लो, केवल और केवल कच्चा आलू खाते, कच्चा आलू पे रहकर आज 124वें दिन पे पहुंच गया। जरा सोचो, आजकल के लड़के को आप एक आलू खाने के लिए भी बोलोगे ना कच्चा, तो थोड़ा बहुत मुमकिन होगा। पकाया हुआ आलू तो जड़ से खा लेंगे, क्योंकि आदत पड़ गई। पकाया हुआ आहार के साथ लोगों का संबंध ऐसे बन गया है, पति पत्नी की तरह संबंध बन गया है। लेकिन हमें उस संबंध को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि गलत आहार के साथ संबंध बन गया है। सही आहार की समझन मिलने के बाद सही आहार को अपनाइए। मन करेगा सब कुछ खाने के लिए, कई चीज़ खाने के लिए, लेकिन रुकना पड़ेगा। स्वस्थ रहना है, अनेक बीमारियों से बचना है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप दुनिया भर के हर एक काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। लेकिन आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो दुनिया भर के काम करना आपको मुश्किल पड़ जाएगा।
आप स्कूल में भी छुट्टी लेते हैं, क्यों लेते हैं? आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता इसलिए, बीमार हो जाते हैं इसलिए। जॉब से छुट्टी लेते हैं, क्यों लेते हैं? आप बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के लिए समय निकालते ही है, बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में समय बिताते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आप समय निकालते नहीं। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आहार खाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको बीमारियों के लिए समय बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा, जिस तरीके से मुझे नहीं निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं केवल और केवल सही आहार खा रहा हूँ। इसके वजह से जो शरीर के लिए जो आहार बना हुआ है वही आहार खा रहा हूँ। मैं इतने दिन से जो कच्चा आलू पे रहा हूँ, तो आप एक कच्चा आलू भी नहीं खा सकते? अवश्य ट्राई करें, ट्राई करके देख तो लीजिए कितना अच्छा लगता है। आप दवाई की गोली कड़वी खाते हुए आज तक आए हैं, तो क्यों ना कच्चा आलू एक बार चक्कर तो देख लिया जाए। अरे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट। दवाई की गोली से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह आलू एक दो रोग की दवाई नहीं है, सभी रोगों की दवाई है, तो इसे स्वीकार अवश्य कीजिए। अभी इन दिनों में किसी ने कोई व्यक्ति दशमा बिठाए घर पे, लेकिन उन वहाँ प्रसाद में भी आप वैसा प्रसाद रखें जिनसे लोगों की हेल्थ बढ़िया बने, कि उसमें लोगों की हेल्थ खराब ना हो जाए। उसमें प्रसाद में आप फ्रूट 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 केला है, एप्पल है, या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी बने, न कि लोगों को हेल्थ पे नुकसान हो जाए। शक्कर वाला आहार मत वहाँ पे रखें। सिंगदाना रख सकते हैं कच्चा। पपाया रख सकते हैं। ऐसे कई चीज़ हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं, वह आप वहाँ पे रखेंगे तो सभी लोग वह खाएंगे। जहाँ जहाँ प्रसाद देने के लिए जाए तो उन सभी की हेल्थ में सुधार आता जाएगा, हेल्थ बगड़ेगी नहीं। जिस तरीका का प्रसाद में आहार होगा उसके हिसाब से लोगों की हेल्थ में सुधार होगा या असुधार होगा। कोई बदलाव करें या न करें, सही समझन आने के बाद हमें खुद बदल जाना है। हम जितना ज़्यादा बदल जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आसपास के लोग बदल जाएंगे। आप जितनी मात्रा में टोच पे होगे ना, उतनी ही मात्रा में आसपास के लोग फॉलो करने लगे होंगे। आप 100% रहते हैं तो आसपास के लोग 70% तो फॉलो कर ही लेंगे। कच्चे आहार पे आप 100% रहते हैं तो गोलियां आज तक 5 खाते आए, तो इससे कड़वी गोलियां, इससे बेहतर है 5 आलू दिन के खाइए। देखो फिर देखो आपकी बीमारियां चुटकियों में दूर चली जाएगी। आलू पे रहना, कच्चे आहार पे आना मुमकिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर एक व्यक्ति में हर एक कैबिलियट होते हैं, हर एक क्षमता होती है। उसके हिसाब से आपके अंदर जो भी क्षमता है उसमें आगे बढ़ जाइए।
लेकिन आप जिस किसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें उन सभी में आपकी हेल्थ तो पहले ठीक रखनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है आहार को बदलना। आहार को आप बदल देंगे तो विचार, वाणी, वर्तन सब कुछ बदल जाएगा। पूरा जीवन जीना बहुत ही बदल जाएगा। जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, उसी तरह आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आलू पे जीवन बिताऊंगा। आज देख सकते हैं मैं 124वें दिन पे आ गया हूँ, केवल और केवल आलू खाकर। ये है सही आहार पे रहने की ताकत। सही आहार पे रहोगे ना तो आपका मन इतना ज़्यादा मजबूत बन जाएगा कि पूछो ही ना। बहुत ही मजबूत मन बन जाएगा। इसके लिए जरूरी है मन को मनाना। मन को मनाना पड़ेगा, बारंबार मनाएंगे तो अवश्य आपका मन मान जाएगा और सही आहार पे टिके रहेगा। भले दुनिया भर के लोग आपको गलत आहार खाने के पीछे खींचे, लेकिन आपको सही आहार की ओर बढ़े रहना है। गलत आहार के आगे आपको कदम भी नहीं उठाना है, सही आहार के आगे कदम उठाना है। चाहे हम छोटे हो या बड़े, हम बीमार हो जाए ना, ऐसा वैसा रोग हो गया तो अपने ही लोग कहेंगे कि ये जल चला जाए तो अच्छा है। इससे बेहतर है हम आहार ही बदलाव कर लेंगे तो जैसा वैसा रोग होगा ही नहीं। छोटे से बड़े हो जाएंगे लेकिन रोग होगा ही नहीं। लंबा आयुष्य बन जाएगा, बेहतरीन जीवन बन जाएगा, रोग मुक्त लाइफ बन जाएगी। तो क्यों ना बढ़ाया जाए सही आहार। अगर आप मेरी ही बात शायद वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी बोले होते ना तो आप तुरंत ही आलू खाने लगते। मेरी बात को आप बड़े व्यक्ति की बात समझकर ही शुरू कर दीजिए। और हो सके इतना प्रयास करें घर से बाहर जीवन बिताना, बहुत ही बेहतरीन लाइफ बन जाएगी। आज मैं दोपहर को सूर्य प्रकाश तो लिया, लेकिन रात को भी साढ़े 3, 4, साढ़े पौने 5 बजे तक मैंने धूप ली। थोड़ा 5-10 मिनट रह गया होगा अंदर, लेकिन इतने समय तक तो मैं लंबी धूप ली ही, 3-3.5 घंटे की। और साथ में मैं तैयारी भी करता था। खुद की बुक लिखी है, उसकी मैं तैयारी भी करता था घोड़े करने के लिए।
यह कच्चा आलू है ना, आपके आने वाले दिनों में जो लाखों करोड़ रुपए बर्बाद होने वाले हैं, वह आपका बचा लेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ करोड़ से ज़्यादा फायदा देने वाला है। इसको जब आप पका के खाते हैं तो करोड़ों से ज़्यादा नुकसानकारी बन जाता है। और पूरी दुनिया में आप देख ही रहे कि करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है। इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मन को पावरफुल मजबूत बनाना। आपके मन जो मजबूत बने, आप मन को मजबूत बनाएंगे ना, तो आप हर एक समस्या में अड़िग रह पाएंगे। जहाँ 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 वहाँ मन की ही बात आती है, खास करके हमारा मन कमज़ोर होता है, इसके वजह से हम रुक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भले ना हमें चिल्ला चिल्ला कर खाने के लिए कहे कि ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले, लेकिन एक कदम भी हमें गलत आहार खाने के आगे नहीं उठाना है। जो गलत आहार खाने के लिए हम लोग कदम उठाने के लिए हमें कह रहा है, वही व्यक्ति जो गलत आहार खा रहा है ना, आने वाले दिनों में वही व्यक्ति बीमारियों की झाड़ में फंसेगा। और जो गलत आहार खा रहे, पका हुआ आहार खा रहे हैं, उनका आयुष्य बहुत ही कम है और आने वाले दिनों में वह बूढ़े बन जाएंगे। आपको जवान रहना है, 50 साल की उम्र में भी, 100 साल की उम्र में भी जवान रहना है। बड़ी उम्र में भी आपके दांत जैसे है वैसे रखने हैं, तो आज से ही बढ़ा दीजिए सही आहार, कच्चा आहार जितना हो सके उतना बढ़ा लीजिए। पका हुआ आहार नहीं छूटता, नुकसानकारी है, फिर भी उसको रात पे धकेल लीजिए। सुबह दोपहर केवल कच्चा आहार खाइए। रात को भी पकाया हुआ आहार खाए, लेकिन कम से कम पकाकर आहार खाइए, लेकिन उसमें भी अनाज कम खाना। आप मेहमान है, दूसरे के घर पे जाते हो, वहाँ कोई बच्चा होता है, उसके लिए आप नुकसानकारी खाने के लिए चीज़ें मत ले जाइए। वहाँ पे जाके पैसे मत दीजिए, इसके बदले है सही आहार ले जाइए। वहाँ पे घर पे बदलाव हमें करना है। हम गलत आहार लोगों को खिलाते हैं, गलत आहार की बातें करते हैं, तो हम यह गलत काम कर रहे हैं। सही आहार की बातें करें, सही आहार खाने की लोगों में आदत डालेंगे, यह हम सही काम कर रहे हैं। मेरा जो काम है ना, बहुत ही बड़ा है। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी से मिलना है। कितना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, बहुत ही बढ़िया। उसी तरह आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा, बहुत ही अच्छी जानकारी देता हूँ, तो क्यों ना मेरे जैसे लोगों को बड़े से बड़ी व्यक्तियों लोगों तक पहुँचाया जाए। मुझे भेजे उन लोगों के पास, देखो फिर पूरी दुनिया में बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। गलत आहार है ना, रांधेर भोजन दूध की बनाते, खाने के पीछे मन बहुत ही भागेगा, बहुत ही भागेगा।
बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। रांडेल भोजन दूध दूध की बनाते पैकेजिंग फूड खाने के पीछे हमारा मन है ना, बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। इसलिए हमें हमारे मन को सुपर बुलेट ट्रेन जितना मजबूत बनाना पड़ेगा। मैंने वही किया, सुपर बुलेट ट्रेन जितना मजबूत मन बनाया, तब जाके देखो मैं आसानी से रह रहा हूँ कच्चे आलू पे। और आप भी रह सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे कच्चा आलू तो मैं भी खा सकता हूँ। अरे कहते हैं खा के ट्राई तो करे। आप कच्चा आलू खाएंगे तो आपका देखकर बच्चा भी सीखेगा कच्चा आलू खाने का। तो अवश्य सही आहार बढ़ाइए। यह वो जमाना है जिसमें आप कच्चा आहार खा के पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस बन जाओगे। आने वाले दिनों में मैं तो बनने वाला हूँ, साथ में आपको भी बनना है, तो आप भी शुरू कर दीजिए। शुरू कर दीजिए, क्यों रुके रहे हो? अरे यार सही आ रहे हैं। ईश्वर ने का शरीर है, ईश्वर तो उसके लिए ईश्वर का बनाया हुआ आहार ही डालना पड़ेगा। ईश्वर है हमारे लिए बहुत ही सरल जिंदगी दी है, लेकिन हमें इस जिंदगी को बहुत ही महंगा बना दिया है। क्यों जिंदगी जीनी बहुत ही कठिन बन गई है? क्योंकि हम सही रास्ते की ओर जाने के बदले गलत रास्ते की ओर जाने लगे। हमारी पीढ़ी तो गलत रास्ते की ओर जा ही रही थी, लेकिन सही समझन आने के बाद वह रास्ता बदल कर हमें सही दिशा की ओर चला आना है। तो अवश्य सही दिशा की ओर कदम बढ़ा लीजिए। जिस तरीके से मैंने बढ़ा दिया है उस तरीके से सही दिशा की ओर आप भी कदम बढ़ा दीजिए। आप जहाँ जाओ वहाँ कच्चा आहार खाने की आदत डाल लीजिए। गलत आहार खाने के पीछे मन करेगा खाने का, आप जाओगे गलत आहार खाओगे, लेकिन उसके बाद आप परेशान हो जाओगे, निराश हो जाओगे, आपको बाद में अच्छा नहीं लगेगा। आपका पेट गलत आहार से भरा हुआ होगा, तो आप खुद के पेट से परेशान होकर दूसरे पे गुस्सा कर लोगे। परेशान खुद से पेट से होते हैं और लोगों पर गुस्सा डालते हो, लेकिन आपका पेट ही स्वच्छ रहेगा, शुद्ध होगा, सही आहार से भरपूर होगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और किसी पे भी गुस्सा करने का मन नहीं होगा। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सही स्वस्थ आहार आप खाते रहोगे, तो आपको चाहे लोग गुस्सा हो जाए, लेकिन आपको गुस्सा काबू में रखना बहुत ही आसान बन जाएगा। ये दुनिया है ना,
आपको गलत आहार खाने के लिए बहुत ही आगे बढ़ाएगी। अरे खा ले खा ले खा ले खा ले, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। सही आहार की और ही हमें कदम उठाना है। उसमें भी हमें जितना हो सके उतना प्रयास करना है, ज़रूरत से जितना ही खाने का, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाने का। और जो लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग 50 60 65 साल के, तो उनको हम कम आहार खिलाई। कई लोगों को चलने में दिक्कत आती है क्योंकि वजन ही इतना ज़्यादा होता है। तो हमें उन लोगों को ज़्यादा खिलाने की और नहीं भगाना। उनको सही समझन हमें देनी है कि आपका ये वज़न ज़्यादा है, आप ज़्यादा बहुत खाते हैं, इसके वजह से आपको चलना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हमें उन लोगों को सही समझन दे के सही आहार खाना आप स्टार्ट करें, और भोजन उतना ही खाओ जितना ज़रूरत है। क्योंकि आप बड़े हो गए हो तो आप काम धंधा कुछ कर नहीं रहे हो, चलना फिरना बहुत ही कम है, तो आप कम आहार खाइए। नहीं तो जितना अभी चल पा रहे हैं उससे भी और भी ज़्यादा चलना बहुत ही कठिन बन जाएगा। और आने वाले दिनों में चलना एकदम कठिन बन जाएगा, आप चल ही नहीं पाओगे क्योंकि आप काम ही नहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और जैसा तैसा पकाया हुआ आहार ही आप खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। तो चलना बहुत ही कठिन बन जाएगा, बैठे रहने का ही समय आएगा। इसलिए सही आहार खाने की उन लोगों को आदत डालिए, सही समझन दीजिए। समझन हमें सही मिली है तो दूसरों को भी सही हम देंगे, तो उसका जीवन भी बहुत ही अच्छा सही बनने लगेगा। कुछ करना ही है तो अच्छा करेंगे, बुरा क्यों करना। सलाह देनी है तो हम अच्छी सलाह देते हैं, बुरी सलाह क्यों लेने। किसी को भोजन की ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत से ज़्यादा क्यों खिलाने का, ज़रूरत जितना ही खिलाने का। हम चाय पिला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गाय का दूध की बनी हुई चाय, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए। तो हम सही समझा रहने के बाद पशुजन्य दूध की बनी हुई चाय त्याग कर लेते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम नींबू पानी ही पिएंगे, और मेहमान आए तब हम चाय बना के बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये कच्चा आलू एक दो फायदे देने वाला नहीं है, करोड़ों से ज़्यादा फायदे देने वाला है। इसे आप सभी अवश्य बढ़ाएगा। जितना बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा जीवन और भी ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा। कच्चा आलू नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, एक आध दो खाइए, और साथ में जितना हो सके उतना सही आहार बढ़ाइए, कच्चा आहार बढ़ाइए, आपका जीवन और भी ज़्यादा उतना ही बेहतरीन बन जाएगा। आपको भी जीना है ना मेरे साथ 100 साल से ज़्यादा साल, स्वस्थ रहकर, जवान रहकर, तो बढ़ाओ। चाहे कितने भी आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन रुकना नहीं है। आपका शरीर पतला होता है तो कोई बात चिंता करने की ज़रूरत नहीं, यह ऋषि मुनियों का शरीर है। पतला दिखता है लेकिन आप बीमार नहीं पड़ोगे, जिस तरह मैं नहीं पड़ता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहो, हंसाते रहो, इतना ज़्यादा मुस्कुराते रहो कि पूरी दुनिया आपको देखकर खुश हो जाए। आपको
वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य जनाना, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।